dash is continuous on suppose that f double dash is continuous on a b and that f has 3 zeros in the interval. Show that f double dash has at least 1 zero in a b. Generalize this result. क्या मतलब है इसका? सपोज करना है कि एफ डबल प्राइम जो है वो कंटिन्यूस है ए बी पे और एफ जो है उसके पास 3 जीरो है इंटरवल में। उसके बाद उससे पूछा कि जो एफ डबल डैश है वो शो करें कि उसके पास एटलीस्ट एक जीरो है ए बी में। ए बी में मतलब आपके पास जो डबल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है, एक बात क्लोज इंटरवल पे, और दूसरी बात उसने की कि भाई एफ के पास 3 जीरोज हैं। एफ के पास कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। तो अगर 3 जीरोज हैं तो उस केस में दो चीजें आपको, एक तो डेरिवेटिव कंटीन्यूअस, डबल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस चाहिए। एफ के पास 3 जीरोज हैं तो एफ डैश के पास एटलीस्ट एक जीरो तो होगा ही होगा, ये बात हमें पता चल रही है। अच्छा, हमने ये जो बात की कि किसी भी फंक्शन के पास उसके डेरिवेटिव होने का मतलब, उसके मतलब डेरिवेटिव जीरो होने का क्या मतलब होता है, कोई थ्योरम हमने पढ़ा है जो हमें ये बताता हो कि फंक्शन के पास इतने जीरोस हो सकते हैं? कोई ऐसा रूल? जी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रोलेस थ्योरम पढ़ा था और आईवीटी और रोल्स थ्योरम नहीं, जो हमें बता रहा हो कि भाई इसके पास इतनी जीरोस हो सकती हैं। आईवीटी पढ़ा हमने, आईवीटी था, आईवीटी क्या मतलब था उसका? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए दो एलिमेंट्स का डिफरेंट साइन होना लाजमी था, ठीक है ना? सो डिफरेंट वाली कहानी हमारे पास नहीं है, आईवीटी नहीं लगा सकते हम जहां पे। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? कि कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और उसके एंड पॉइंट पे जो है ना सेम वैल्यू होगी। और एक और थी, तीसरी क्या थी? कि उसके पास देयर इज एटलीस्ट 1 जीरो सी इन ए बी, ये लिखा हुआ है कि उसके पास भी एक पॉइंट पे जीरो होगा। अच्छा, सो क्या ख्याल है कि उसने कहा कि भाई एफ डैश डबल डैश इज कंटिन्यूअस, है कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस वाली कंडीशन हो गई जी, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि आपके पास वो जो इसका ओरिजिनल फंक्शन है उसके पास 3 वैल्यूज हैं जो बेसिकली जीरोज रख रहे हैं, ऐसा ही है ना? यही बात है। सो अगर इस बात को देखें, आपका सिंगल फंक्शन, लेट से आपके पास एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी विच इज इक्वल टू 0, where a comma b comma c belongs to a b interval। ये मैंने नाम जी, जो हमारा कोर्स है उसमें खाली मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ है, तो लेकिन जो ये एक्सरसाइज है इसमें रोले थ्योरम और ये सारे आ जाते हैं। तो ये सारे भी करने पड़ेंगे हमें, खाली मीन वैल्यू थ्योरम। ये मैं तो नहीं बता सकता, ये तो आपको जो पढ़ा रहा है उसको बताएगा कि वो किस हिसाब से बनाएगा। जो एक्सरसाइज में तो मिक्सिंग आएगी, तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो उसमें सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम की अगर हम बात करें तो मीन वैल्यू थ्योरम में वही क्वेश्चन आप करें, लेकिन बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ये कहूं तो आप सारे कर लें, ठीक है ना? वो ये है कि अगर आपको कोर्स में नहीं भी आते हैं, पेपर में चलो नहीं आते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपको आगे यूज होने, ठीक है ना? अच्छा, या तो आप ये कहें ना कि भाई हमारा ये सेमेस्टर है और उसके बाद हमने मैथ पढ़ना ही नहीं है, तो फिर तो काम चलो समझ में आता है।
लेकिन अगर आप बीएस में जा रहे हो तो फिर इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। सो बेस्ट है कि अभी सीख लें बाद में सीखने की बजाय। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। सो देखें, उसने कहा कि भाई आपके पास यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, 18 कर रहे थे। फंक्शन है ओरिजिनल जो फंक्शन है बेसिकली सिंगल फंक्शन जो अपना आपका बेसिक फंक्शन है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ की है, यहाँ पर मैंने नाम क्लोज इंटरवल तो उसको नाम थोड़ा सा और देना चाहिए था, क्योंकि ये ए बी सी ये ऐसा लग रहा है कि इसके एंड पॉइंट्स वाली कहानी नहीं है। मतलब इसमें 3 पॉइंट्स हैं बस, ये मान लें। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। C1 एक पॉइंट है, C2 एक पॉइंट है और C3 एक पॉइंट है, जो कि बेसिकली C1 C2 और C3 हमारे क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं और तीनों का आंसर 0 है। यही कहा ना उसने कि भाई आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, ओरिजिनल फंक्शन आपका कितना रख रहा है, उसके पास 3 जीरोस हैं। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है। तो अगर आपका तीसरा फंक्शन कंटीन्यूअस है तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में क्या ख्याल है? मतलब किसी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ ना, वो कॉन्टिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है तब उसका दूसरा डेरिवेटिव आया है ना जी। ऐसा ही है ना। आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी है, एक बात हो गई। वो डिफरेंशिएबल है तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। 2 बातें हो गई। ठीक है जी ठीक है। इस कॉन्टिन्यूस की वजह से, डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस की वजह से हम ये कह रहे हैं कि इससे जो पिछला डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल है तो तब जाके दूसरा डेरिवेटिव आया, वरना तो नहीं आता ना। अगर वो पहला डेरिवेटिव ही उसका ना एग्जिस्ट ना करता तो दूसरा कैसे आ सकता था। जी जी। तो एफ जो है एफ डबल डैश कॉन्टिन्यूस है तो उसका मतलब ये हुआ एफ सिंगल डैश जो है एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ठीक है। ऑन ए बी। कॉन्टिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। क्योंकि डिफरेंशिएबल की वजह से ओ यार एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दोनों प्रॉपर्टीज उसके पास होंगी। ऐसा ही है जी ऐसा ही है। ठीक है। अब थोड़ा और पीछे आ जाए। अगर ये डबल जो सिंगल फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है, तो इसका बेसिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा जी होगा ना। होगा। तो देखें आप असल फंक्शन जो आपका बेसिक फंक्शन है उस पे पहुंचाए। जो बात उसने दी थी उससे हम नीचे चलते चलते हम अपने ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचे। ओरिजिनल फंक्शन हमें पता चला कि वो कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है और उसके पास 3 पॉइंट है जहां पर एक फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब आपके पास एफ ऑफ C1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ C2 है, ऐसा ही है। ये दो वैल्यूज इक्वल हैं। अब आप बाकी किसी को जोड़ सकते हो, अब C1 और C2 को जोड़ सकते हो। हालांकि तीनों जीरोस हैं तो C1 और C2 को जोड़ सकते हो, C2 और C1 को जोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट आप इस तरह से भी लेके चल सकते हो, एफ ऑफ C2 और एफ ऑफ C3 वो भी जीरोस हैं, वो भी क्या है, वही आपके पास इक्वल है। मतलब जीरो वैल्यू दे रहे तो इक्वल है ना। आप सभी को इक्वल रखते थे, अलग-अलग इक्वल लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या ख्याल है? 3 पॉइंट्स हैं और तीनों इक्वल हैं, तो कोई से 2 को पहले कंपेयर कर लो, कोई से 2 को बाद में कंपेयर कर सकते हो ना। जी जी जी। हालांकि ऑप्शन तो आपके पास 3 बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कर लो, फर्स्ट और थर्ड को कर लो, सेकंड और थर्ड को कर लो, 3 ऑप्शंस बनते हैं।
ठीक है। ऐसा ही है ना, 3 ऑप्शंस बनते हैं। जी। अच्छा, अब हमें तो 2 से काम चल जाएगा, क्योंकि हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ा कि कोई से 2 पॉइंट सेम वैल्यू दे दें, फंक्शन कंटीन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, तो उसके पास क्या होता है? रोल्स थ्योरम की अभी आपने स्टेटमेंट बताई, ये क्या बताइए कि अगर जी, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन वो पूरी होती है तो क्या कंटिन्यूअस होता है? क्या होता है? भाई एक डेरिवेटिव, उस पे उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यही बात अपने कही ना। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो मतलब अगर हम इन 2 पॉइंट्स की बात करें, तो इन 2 पॉइंट्स के मतलब इन 2 पॉइंट्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक 0 इनके पास होगा, और इन 2 पॉइंट्स की वजह से कह सकते हैं कि एक 0 इसके पास होगा। अच्छा, वो तो 3 सकते हैं ना, लेकिन हमने 2 मान लिए। ठीक है। हम कम से कम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ये बात करनी है कि उसके बाद एटलीस्ट होगा, एटलीस्ट ज्यादा हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, सो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव 2 बार 0 हो सकता है। समझ में आई बात ठीक कि है। नहीं है? जी। हमें यहां से पता चला कि डेरिवेटिव हमारा 2 बार 0 हो सकता है। अच्छा, अब डेरिवेटिव खुद जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल भी भी है। है। तो उस पे फिर कंडीशन लगाएंगे तो फिर क्या पता चलेगा? अब 2 पॉइंट सेम वैल्यू मतलब 0 दे रहे हैं, 2 वैल्यू 0 दे रहे हैं, और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो उसका जो डेरिवेटिव है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का अगला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? उसके पास एक 0 होगा कि नहीं होगा कम से कम? जी, होगा। यही बात तो सारी है वो। अच्छा, ठीक है। क्या समझ में आया या नहीं आया? जी, आगे। आयशा, क्या ख्याल है? जी। परेशान तो नहीं होगी? लंबी चौड़ी कहानी हो गई है। बस अजीब से ही है थोड़े। अजीब से हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? अगर हम स्टेटमेंट तो थोड़ा गौर करें, कहानी उसने सिर्फ इतनी सिंपल सी है, बस समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बाकी उसमें, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे ही हल्के में ले लेना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि आपके पास क्या है, एक सिर्फ एक चीज तो आपको दी, ये चीज दी, और 3 जीरोस दिए, ओरिजिनल फंक्शन के 3 जीरोस दिए, और डबल सर डेरिवेटिव एक बार कॉन्टिन्यूअस थी। क्या कह रहे? मैं कह रही हूँ, एक दफा रिपीट कर दे सारी। भी रिपीट करने लगा हूं। अच्छा, उसने कहा कि भाई आपके पास डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, ओरिजिनल फंक्शन के पास 3 जीरोस हैं, आप साबित करो कि ये जो आपका डबल डेरिवेटिव है ना, इसके पास एक 0 तो होगा ही होगा, मतलब ये एफ डबल डैश एक बार तो 0 होगा ही होगा। ये अच्छा। ऑब्जेक्टिव है। हमने कहां से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया कि भाई ऐसे है कि एफ डैश जो है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है। एफ डबल डैश क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल होगा, तो तभी, ठीक है ना, तभी जी, ये जी। कॉन्टिन्यूअस हुआ है ना। ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका मतलब इसका पिछला 100% क्या होगा? वो फंक्शन हाँ डिफरेंशिएबल जी, होगा। डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि हम, अगर आपको याद हो, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं पीछे, जिसमें हम क्या करते थे, हम उसका जनरल डेरिवेटिव ले लेते थे ना। जी। हम जनरल डेरिवेटिव ले लेते थे, और कुछ ही पॉइंट पर हमें टेंशन होती थी तो हम उस पॉइंट पे उसकी लिमिट ले लेते थे, याद है? इसमें यही इसी हाँ जी, एक्सरसाइज में हमने किए हैं क्वेश्चन, जिसमें हम जनरल हाँ जी। डेरिवेटिव लेके हम उस पे देख लेते थे कि लिमिट, हम कहते थे कि अगर इस पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये एवरीवेयर जी, डिफरेंशिएबल है, वरना जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ना करी वहां पे हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। काफी क्वेश्चन हमने किए हैं। जी, जी। तो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल, मतलब जो डेरिवेटिव फंक्शन है, वो कंटीन्यूअस होने का मतलब है कि उसका पिछला फंक्शन जिससे डेरिवेटिव लिया गया है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ठीक है? सो ये कंटीन्यूअस है, फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन एक कंटीन्यूअस है, तो उसका मतलब जिसका ये डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा।
अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। थ्योरम हमने किया हुआ है पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। इस डेरिवेटिव के कंटिन्यूअस की वजह से हमने कहा कि वो डिफरेंशिएबल होगा जिसका ये डेरिवेटिव, और जिसका ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो उसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है बी पे, ठीक है। यही केस हमने फिर से रिवर्स किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जिसका डेरिवेटिव है मतलब ओरिजिनल फंक्शन का वो डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूअस भी है। वही दूसरी बार हमने वही रिकंसिलिएशन पीछे से फिर वापस गए, तो एफ डैश जो है वो डिफरेंट क्या है कंटिन्यूअस है, उसका मतलब वो पीछे गए तो वो क्या है उसका ओरिजिनल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूअस भी है। तो अगर डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूअस भी है और उसके पास 3 जीरोस भी हैं, ये कंडीशन हमको बता रही है कि उसके पास 3 जीरोस ही हैं। तो अगर 3 जीरोस हैं तो कम से कम 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर डेरिवेटिव उसका 0 होगा। फिर हम आगे आए, अच्छा। फिर हम उस पे हमने डेरिवेटिव, हमारे डेरिवेटिव के पास 2 जीरोस हैं तो उसके डेरिवेटिव पास कम से कम 1 जीरो होगा रोल्स थ्योरम की मदद से। जी इतना किस्सा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें जरा क्या कहानी। अच्छा, show that if f double dash is greater than 0 throughout an interval a b, then f dash has at most 1 0 in a b. What if f double dash is less than 0 throughout a b instead? क्या मतलब है इसका? आपके पास डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सिंबल ही दिया ना ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, ठीक है, इन ए बी, और एफ डैश हैज एट मोस्ट 1 0 इन ए बी, व्हाट इज एफ डबल डैश लेस देन 0 ए बी इंस्टेड। वही कहानी ऊपर वाली, बेसिकली जो ऊपर वाले का आंसर होगा वही नीचे वाले का ही सेम आंसर होगा। लेकिन क्या ख्याल है, क्या कह रहा है? डबल डैश पॉजिटिव, डबल अच्छा, डैश उसने पॉजिटिव के बाद क्या ख्याल है? उसने हमें जो है ना वो f डबल डैश पॉजिटिव का दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि उसके पास उसका जो सिंगल डेरिवेटिव है उसके पास एक 0 है, लेकिन उसने फिर ये सिचुएशन रिवर्स कर दिया और पूछा कि अब क्या होगा। मेरे ख्याल में आप कुछ मिस कर रहे हो, उसने दोनों चीजें शो करने को कही, अच्छा। या फिर मैं बोल रहा हूँ शो दैट इफ दिस एंड दिस देन दिस एंड व्हाट दिस एंड दिस। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि दोनों चीजें हमें हाँ जी, प्रूव कर रही, दोनों ही है। दोनों चीजें के बारे में बात कर रहा है। तो अगर डबल डेरिवेटिव 0 थ्रू आउट पॉजिटिव है तो एफ के पास क्या है एट मोस्ट। उसका अच्छा, एट मोस्ट 1 0 का क्या मतलब है? सबसे हाई, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक 0 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो ज्यादा से सकती, ज्यादा। अच्छा। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है हमारा इस क्लास में? डबल डेरिवेटिव 0 पॉजिटिव, तो ये आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सिंगल डेरिवेटिव कंटिन्यूस की तरफ नहीं जा सकता। रोलिस थ्योरम लगेगा ना? रोल्स थ्योरम लगाने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए ना भाई, तो कंटिन्यूटी तो हमें नहीं मिल रही है, लेकिन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है। इससे क्या मतलब, क्या हम बता सकते हैं? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंक्रीजिंग है,
बात नहीं समझ में आ रही कि क्या लॉजिक हो सकती है। सॉल्यूशन चेक करें जरा, क्या कहानी है इसमें। डबल डेरिवेटिव जीरो को किस तरह से वो लेके चल रहे हैं, किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि पिछला डेरिवेटिव इसका इंक्रीजिंग है ओवरऑल ए बी पे। तो अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग से उसके पास हो ठीक है, ओके ओके। अच्छा देखें, अच्छा वो भी देख लें जो मुझे समझ में आ रहा है उस हिसाब से, तो वो ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बता दूं जो मुझे समझ में आ रही बात। अच्छा देखें, उसने डबल डेरिवेटिव जीरो पॉजिटिव दिया, ठीक है ना, बात आ रही समझ में। हाँ जी। तो डबल डेरिवेटिव अगर उसने पॉजिटिव दिया है तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसका ये डेरिवेटिव पॉजिटिव, जिसका ये डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का ये दूसरा डेरिवेटिव फिर से डेरिवेटिव लिया गया है ना, जी। ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये स्लोप पॉजिटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव का, नहीं मतलब होता जी। है ना, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो अगर ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग नहीं है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो इसके पास अगर मैक्सिमम बात करें तो एक जीरो के अलावा चांस ही नहीं है कोई दूसरा जीरो आ जाए। क्या ख्याल है। अब अच्छा। देखें, एक फंक्शन है लेट्स से को किसी भी तरह का फंक्शन, लेकिन आपको लेना इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं लेना। इस अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह से ही चलेगा, जिस तरह से भी चले, जिस तरह से भी उसकी मर्जी है, जिस तरह से भी वो चले। मतलब ये नीचे सॉरी डाउन में कर रहा हूँ, डाउन तो नहीं होगा किसी भी केस में, वो इंक्रीज ही करता चला जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, वाई की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी किसी भी केस में, अच्छा। ठीक है ना। तो चाहे वो इस तरह से हो जाए, चाहे वो इस तरह से हो जाए, चाहे वो इस तरह से हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करे। तो अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज केस में सिर्फ एक ही चांस है कि वो अगर किसी भी केस में वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, दूसरी बार वो टच ही नहीं कर सकता। अब एक फंक्शन है भी इंक्रीजिंग, मतलब वो एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, वो कम नहीं होगा वापस। इस तरह के फंक्शन होते हैं ना, इस तरह के फंक्शन होते हैं लेट्स से, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होते हैं। जो इंक्रीजिंग होते हैं वो सिर्फ बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। बात आ रही समझ में। जी। तो ये बढ़ेगा, तो अगर बढ़ेगा तो सिर्फ एक ही बार उसके पास चांस है कि वो एक्स एक्सिस टच कर जाए, वरना तो नहीं कर सकता। जी। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के पास सिर्फ एक ही बार का चांस है कि वो अगर टच करे, हो सकता है ना करे, लेकिन अगर वो कुछ कर भी सकता है तो एक से ज्यादा वो टच कर, एक से ज्यादा बार वो टच कर ही नहीं सकता। जी। ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यार कोई भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन ले लें, किसी भी किस्म का, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी इंक्रीजिंग फंक्शन ले लें, वो अगर कट कर पाएगा एक्स एक्सिस को तो सिर्फ एक बार कर पाएगा, एक से ज्यादा नहीं कर पाएगा। आप सोल्यूशन आपने डिसाइड किया ना, उसमें देखें उसमें क्या। 19 क्वेश्चन है। 19 19 रीड करें, मुझे सही नजर नहीं आ रहा, रीड करें जरा क्या आप कह रहा है। अच्छा। Since f double dash exists throughout AB, the derivative function f dash is continuous there. If f dash has more than one zero in AB, say f dash r1 is equal to f dash r2 is equal to 0. For r1 is not equal to r2, then by Rolle's theorem, there is a C between r1 and r2 such that f double dash of C is equal to 0.
contrary to f double dash is greater than 0 वही throw काम out है। ab। अच्छा ठीक है। वही ये देखिए उसने क्या किया, उसने इस तरह से किया, उसने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया है ना, वो उसको उलट करके सपोजिशन ले रहा है। मतलब कंटिन्यूअस उसने भी कहा कि भाई पॉजिटिव है तो कंटिन्यूअस तो वो है, तो कंटिन्यूअस है, उसने कहा कि हम ये मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस तो चलो है भाई, ठीक है कंटिन्यूअस हमने मान लिया, और हम ये भी मानते हैं कि कंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये इसके पास दो जीरोस हैं, असम्पशन में लेते हैं। अगर दो अच्छा जीरोस भी हैं, कंटिन्यूअस भी है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं, रोल थ्योरम को देखते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये दोनों पॉइंट्स आपने माना इक्वल भी नहीं है और फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो कहां अच्छा जाती है बात, उसके पास एक डेरिवेटिव होगा जहां पे जीरो होगा। अच्छा यही बात है ना, डेरिवेटिव जीरो होगा, तो डेरिवेटिव जीरो मतलब क्या, स्लोप जीरो ना, अच्छा जी जी स्लोप जीरो, तो स्लोप जीरो का मतलब क्या कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस नहीं, रुक गया है आपका फंक्शन, लेकिन आपका फंक्शन तो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, आप खुद ही तो कह रहे हो कंटिन्यूअस है, मतलब उसका स्लोप चेंज हो जी रहा है। तो इससे क्या हुआ, हम्म, इससे मतलब ये हुआ कि जो आपने सपोजिशन की है वो गलत है, सपोजिशन सही अच्छा क्या है, उसके पास एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा क्या समझ में आया इसमें? अच्छा देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, डबल डेरिवेटिव जीरो है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो ना, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ये डेरिवेटिव है वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक ठीक है, है। वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो ना, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो मतलब होता है फंक्शन डिक्रीजिंग है, अच्छा ठीक है ना। ये दो चीजें होती हैं, ये आप जब एक्सरसाइज कर जाओगे तो आप ऐसे, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी आपको टेंशन हो रही है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का किस्सा कैसे आएगा, ये आपको समझ में आ जी जाएंगी बातें। फर्स्ट डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उसका मतलब जिसका जिसका फंक्शन का ये डेरिवेटिव लिया गया ना वो इंक्रीजिंग है। तो अब डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसका मतलब जहां से ये जिसका लिया गया है वो इंक्रीजिंग है, अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। ठीक तो यहां पर उसने कहा कि भी पॉजिटिव, सो अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल पे, तो हमने ये साबित करना है कि उसके पास क्या है, एट मोस्ट वन जीरो, मतलब एक ही जीरो है, एक से ज्यादा जीरो हो नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो, ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकती है, ऐसा समझ सकते हो ना, हो तब भी कोई इशू नहीं। अच्छा तो हमने किया, हमने अजम्पशन में ये तो हमने कह लिया कि भाई ठीक का कांटिन्यूअस है, और हमने क्या किया, हमने उलट सपोज कर लिया कि हमने कहा कि भाई इसके पास दो जीरोस हैं, अगर दो जीरोस हैं, रोल थ्योरम लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जीरोस हैं, मतलब दो पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो डेरिवेटिव उसके पास जीरो होगा, तो डेरिवेटिव जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो होने से क्या हुआ, जीरो होने से कंट्राडिक्शन आ गए, क्योंकि अच्छा हमारा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली कहानी, सॉरी रुकने वाली कहानी तो है ही नहीं, जी ठीक है ना। वो जहां पे जीरो होता है और सेम वैल्यू देते हैं तो एक साइड पे इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, दूसरी साइड पे डिक्रीजिंग वैल्यू होती है। अगर हम ऐसा तभी हो सकता है ना, ये जो फंक्शन ऐसे आए तो यहां तक तो इंक्रीजिंग होगा और यहां से आगे डिक्रीजिंग होगा, आप ये साबित करके बैठ गए, तो हाफ पार्ट को इंक्रीजिंग और हाफ पार्ट को डिक्रीजिंग साबित करके बैठे हो तो बात गलत हो जाएगी ना, तो मतलब जो आपने सपोजिशन की है वो गलत है, अच्छा ये सीन है अच्छा जी। आयशा, आयशा है ही नहीं, चलो अच्छा, आपको क्लियर है ये बात, ये परेशान जी कर बस रही एक बार और सुनूंगी तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सुन लेना रिकॉर्डिंग, जब मैं बता दूं फिर से। जी ठीक है। अब ये नहीं नहीं बस उलट केस भी वही है, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, तो फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए भी वही केस है, तो डिक्रीज होगा तो एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता, दो बार वो कर ही नहीं सकता है। अच्छा अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दोनों केसेस में वो एक से ज्यादा बार एक्स एक्सिस टच कर ही नहीं सकता है,
उसको अच्छा, दूसरी ठीक बार है। टच करने के लिए उसको मुड़ के वापस आना पड़ेगा। मुड़ के वापस आना करेगा तो मतलब स्लोप वही जो केस उसने लिया, 2 पॉइंट ले लिया और 0 कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी डेफिनेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली गलत हो जाएगी। कि अगर उसको एक्स एक्सेस को 2 बार टच करना है तो एक बार उसने टच किया, तो दूसरी बार अगर उसको टच करना है तो वापस जाना पड़ेगा उसको। तो ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, काम खराब हो जाएगा। तो अगर चाहे इंक्रीजिंग है तो उसको एक बार उसने टच कर दिया, दूसरी बार वो टच फिर करना चाह रहा है, तो फिर वही डेरिवेटिव 0, रोल थ्योरम की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि ये पार्ट इंक्रीजिंग और ये पार्ट डिक्रीजिंग हो जाएगी। अच्छा ठीक है ना। सिर्फ जी। ग्राफिकली भी इस तरह से हो सकता है। उसने वैसे दो पॉइंट्स लेके देखे या 2 पॉइंट्स लेके रोल थ्योरम में लगाया, तो बाद में पता चला कि भाई ये चीज अगर आप ऐसे पॉसिबल तब करते हो जब फंक्शन आपका कंटीन्यूअस तो हो, लेकिन हाफ पार्ट इंक्रीजिंग हो, हाफ पार्ट डिक्रीजिंग, तब जाके ये ऐसा काम बनता है, वरना नहीं होता। तो आपने तो सारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग माना हुआ है या फिर डिक्रीजिंग माना हुआ है। अगर लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा ठीक है। उसके बाद है भाई नेक्स्ट, show that the cubic polynomial can have at most 3 real zeros। अच्छा, तो आपको याद है कि हमने क्यूबिक फंक्शन नॉर्मली जनरल बात की थी, तो किस तरह कहा था? मैंने आपको कहा था कि आपका अगर जनरल क्यूबिक फंक्शन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है। अच्छा ये बात की थी हमने, याद हो तो। जी जी तो जी इस थी। तरह से होता है, तो उसके पास 3 जीरोस होते हैं, 3 बार ये एक्स एक्सिस को टच करता है। अच्छा लेकिन अगर हम ये ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं, कम से कम सिर्फ एक ही होता है, ये जो y विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, ये अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग अच्छा फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक बार एक्स एक्सिस को टच करे, बार बार नहीं कर सकता। इंक्रीजिंग फंक्शन आप कोई भी उठा लें, अपनी मर्जी से कोई भी जहान का जो आपको अच्छा लगे वही पुट कर लें, वो अगर टच करेगा तो सिर्फ एक बार टच कर पाएगा, दूसरी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग का भी यही सूरत हाल है। अच्छा ठीक है। सो जी। ये बात कर रहे हैं कि शो दैट द एवरी सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोस। मतलब ये हुआ कि उसके पास 3 रियल जीरोस हो सकते हैं, 3 रियल जीरो से ज्यादा वो रख नहीं सकता। तो क्या ख्याल है? क्यों 3 के ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? ग्राफिकली बताया तो है भाई कि उसके पास उसकी फिगर ऐसे बनती है। ठीक है तो ना। ऐसे खाली ऐसे बनती है या इससे आगे भी जाती है? मतलब ये इधर सिर्फ इधर इतनी से होती है ऐसे जाती है इन्फिनिटी, और ऐसे इन्फिनिटी की तरफ ऊपर अप्रोच कर जाती है, नीचे नेगेटिव यानी वापस इन्फिनिटी को, नीचे? ऊपर ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसकी रेंज होती है नेगेटिव यानी इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर आके ये काम, यहाँ पे ये इस तरह की हरकत करता है, बाकी अच्छा, ऊपर यानी यहाँ स्ट्रेट चला पे जाता है और नीचे भी चला जाता है। ये सिर्फ एक एक बार इंक्रीज होता है और दूसरी बार डिक्रीज बस? एक बार इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। फिर अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर ये फिर अपना नहीं चेंज करता। और ये मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। कुछ में यहाँ पर ये देखिए ना, हमारा अगर हम क्यूबिक फंक्शन की बात करें तो इस तरह से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक फंक्शन। जनरल फॉर्म की बात करें, पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, तो इसमें डी 0 भी हो सकता है, ये आपका सी 0 भी हो सकता है, बी 0 भी हो सकता है। तो अगर बी सी और डी तीनों 0 हो तो जस्ट ये रहता है, और उसकी फिगर मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके पास सिर्फ एक ही 0 होता है। अच्छा ठीक है। अब हमको ये प्रूव करना है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने 0 हो सकते हैं, 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या ख्याल है? एंड जनरल तो हम लेके नहीं देखेंगे, हमने ये प्रूफ करना है कि इसके पास 3 जीरो है। ज्यादा से ज्यादा 3 0 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते।
ऐसा ही है ना? इस पे भी रोल थ्योरम ही लगाएंगे। एग्जैक्टली रोल्स थ्योरम ही लगाएंगे, लेकिन रोल्स थ्योरम लगाने के लिए स्टेटमेंट्स किस तरह से हम इसको अरेंज कर पाएंगे? होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यूब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? नहीं। क्या मतलब नहीं होता भाई, क्या हो गया? क्यूब फंक्शन का डिफरेंशिएबल आता है। एवरी पोलिनोमियल इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। हमने कितनी बार बात की है। हाँ जी। तो फिर क्या हो गया कि डिफरेंशिएबल नहीं होता? वो डिफरेंशिएबल होता है भाई। अच्छा। ठीक है ना? जी। तो यही कहानी यहाँ पर। उसी के हम सपोजिशन उसको देखते हैं कि उसने इसको कैसे किया, उसने उलट किया इसका। 20 की बात कर रहे थे ना हम। जी। उसने कहा कि आपके पास एक क्यूबिक है विद फोर और मोर देन जीरो, उलट ले लिया उसने। हमें ये साबित करना है कि 3 या 3 से ज्यादा जीरोस हैं उसके पास। 4। उसने उलट ले लिया, जिस तरह से पीछे उलट किया ना उसने। उसने उसको साबित ये करना था कि उसके पास एक जीरो, और उसने कहा था कि 2 या 2 से ज्यादा जीरो, मतलब 2 जीरो उसने ले लिए थे।